हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है, याद रखो मेरी बात को आप, ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। जब तक तुम अपनी तकलीफ को संविधान और आईन के दायरे में रहकर नहीं बोलोगे तो कौन तुम्हारे मसाइल को हल करेगा। जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉर्पोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। जब तक आपको मालूम होगा कि बिहार इलेक्शन बहुत ही करीब हो गया है, हो सकता है शायद अगले महीने में ही हो, उसकी अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दलों को ये पता चलता है कि इलेक्शन करीब आ गया है, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, खा वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएसएस, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जितने भी हैं, तमाम के तमाम एमआईएम को भी साथ शामिल कर लीजिए। ये सब तमाम की तमाम पार्टियां अपने जोरों शोर के साथ अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए एकदम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और झोंक चुके हैं। अभी जो है आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी गए थे मणिपुर से उनका दौरा खत्म हुआ कल, या हो सकता है शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, अपनी जो है पार्टी का दौरा करने के लिए। बिहार का पार्टी के साथ पहुंचे बिहार का दौरा करने के लिए और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उसको देखने के लिए, जायजा लेने के लिए। तो इसी बीच 2 दिन पहले तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। सीजीएमएच हॉस्पिटल है, बिहार का सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये आप हमारे पीछे जीएमसीएच देख सकते हैं, ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसका दौरा करने के लिए पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जर्जर हालत में उस हॉस्पिटल को शुरू कर दिया गया है। ना कि वहां पे जो है कोई सुविधा है, ना जो है कुछ कहने लायक ऐसी कोई बात नहीं है उस हॉस्पिटल में। और आपको मालूम है कि हमारे भारत देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हॉस्पिटल की हालत कैसी है, जो कि हमारे देश के ही सारे, मतलब दुनिया भर के जितने डॉक्टर होंगे उनमें से जो है 25% तो जो है सिर्फ भारत देश के डॉक्टर और इंजीनियर हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की ऐसी हालत कैसे हो गई है। बहरहाल वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल देखने के लिए। हॉस्पिटल में जो हालात देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, तो इस वजह से अभी हॉस्पिटल पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ था, लेकिन उस हॉस्पिटल को चालू करा दिया गया है। बेड नहीं है, मरीज नीचे लेटे हुए हैं और तमाम तरह की ऐसी वीडियो सामने आ रही है, जो कि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल किस तरह से होते हैं भारत देश के अंदर। ना तो बेड होता है, ना तो चद्दरें होती है, ना तो डॉक्टर होता है। डॉक्टर भी नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्टर आता है जो उसका 8 घंटे का ड्यूटी आवर वो पूरा करके फिर उसके बाद अपनी प्राइवेट क्लिनिक पे चला जाता है, या जो है वो भी नहीं पूरा करता है, वैसे ही अपने क्लिनिक पे बैठा रहता है। तो ये सारी चीजें भारत देश के अंदर होती रहती हैं। तो जब बिहार के मेडिकल के कॉलेज को पता चला कि मोदी जी आने वाले हैं, तो उस हॉस्पिटल को चालू करा दिया गया। बहरहाल वो तेजस्वी यादव चले गए, हॉस्पिटल का दौरा किए, हॉस्पिटल में देखे और उसकी वीडियो बनाए और तमाम तरह के लोगों से मिले। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन सोचिए जरा कि जब इलेक्शन करीब आने वाला है, जब इलेक्शन आने वाला है, तभी ये सारी चीजें क्यों याद आ रही। इससे पहले 5 साल होने वाले हैं, तब तेजस्वी यादव को याद नहीं आया कि हमारे बिहार प्रदेश का हॉस्पिटल है, कैसी सुविधाएं हैं, क्या चीज दे रहे हैं।
किसी एक पार्टी को बेकार खराब दिखाने के लिए, उसके सिस्टम को फेल दिखाने के लिए ये जो है पहुंच गए हॉस्पिटल उसका दौरा करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात कि हॉस्पिटल तो दौरा करने के लिए चले गए, लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही बिहार के MIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब उनके घर के बाहर लेकर ढोल ताशे के साथ गए थे और कहा था कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। तो उस बंदे ने दरवाजा तक नहीं खोला, और जहां पे भी बात होती वो कहता कि ना हमारे पास कोई ऐसी जो है जानकारी नहीं है कि MIM गठबंधन करना चाहती है। सोचो मुसलमानों, तुम्हें क्या मिला? मुसलमान को क्या मिल रहा है इन सब में? मुसलमानों को एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से मजदूर बनाया गया है। कभी उसको ये बताया गया कि तुमको RSS को हराना है, कभी उसको ये बताया गया कि तुमको BJP को हराना है, कभी उससे ये बताया गया कि तुमको जो है हमारे पीछे रहकर हमारी क़यादत को मजबूत करना है, हम तुम्हारे हैं। लेकिन अभी सोचो कि जब उसकी खुद की पार्टी बन के तैयार हो रही है, तब भी उसको फिर से लगा दिया गया है कि ये कहो कि ये B टीम है, ये BJP के साथ मिलकर काम करती है। जब उसकी खुद की पार्टी बन रही है तब उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसको लगा दिया गया है कि ये देखो, ये तुम्हारी B टीम है, इसको जो है हराओ, लोगों से बताओ कि ये B टीम है, ये BJP के साथ मिली। अरे मुसलमानों, तुम जो है BJP को, RSS को और तमाम तरह की जो पार्टियां हैं उनको हराने के लिए पैदा हुए हो, या अपनी क़यादत कभी बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। ये सोचो कि महराज मलिक कश्मीर के आम आदमी के जो है विधायक हैं, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, UAPA लगा करके पुलिस ने उनको अंदर कर दिया है। जब आम आदमी पार्टी का खुद नेता जो है चला जाता है जेल में, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो सोचो महराज मलिक की क्या सुनवाई होगी। और ऊपर से मुस्लिम MLA, मुस्लिम विधायक, उनकी क्या सुनवाई होगी। अरे ये तो सोच लेते कि आजम खान रह गए जेल में, सड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी मारे गए, अफजाल अंसारी मारे गए, अतीक अहमद वो भी पड़े थे जेल में। ये सब जो है, ये जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहती हैं, उनसे वफा करने का नतीजा है। उनसे वफा, उनके आगे आगे, उनके पीछे पीछे, उनके कदम से कदम मिला के तो नहीं चल सकते, लेकिन उनके पीछे पीछे रहकर उनके लिए दरी बिछाना, उनके लिए नारे लगाना। और फिर जो है ये भी सोच लेना मुसलमानों, अभी कुछ ही दिन पहले लालू यादव जो है किसी मजार पर गए थे, वहां पे जो है इन टोपी पहनने वालों के चक्कर में मत पड़ना। ये एक दिन रोजा इफ्तार में टोपी पहनते हैं और फिर पूरी जिंदगी तुमको टोपी पहनाते हैं। ये सोच लेना कि तुम टोपी वालों के साथ जाओगे या टोपी पहनाने वालों के साथ जाओगे। तुमको टोपी पहना रहे हैं बिहार के लोगों, फिर मौका मिला है, ऊपर वाले ने तुम्हें मौका दिया है, फिर से एक मर्तबा अपने जमीर को जगाओ, अपने लोगों को पहचानो, अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपने साथ जो तुम्हारे लिए बोल रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, और तमाम तरह की जो उसकी मदद है उसमें आगे बढ़ो, आगे बढ़कर उसकी मदद करते रहो। अगर हमारी बातें बुरी लगी हों तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये कहना जरूरी है कि मुसलमानों को कभी BJP से डराया जाता है, कभी RSS से डराया जाता है, लेकिन सोचो जब तुम्हारे मदरसों पे बुलडोजर चलते हैं तो क्या ये आते हैं तुम्हारे पक्ष में बोलने के लिए? तुम गलत लोगों से उम्मीद लगा रहे हो। तुम सोचते हो कि राहुल गांधी हमारे हक की बात करे, तुम सोचते हो कि अखिलेश यादव हमारी हक की बात करेगा, तुम सोचते हो वो अखिलेश यादव जो कि अभी गिरिराज सिंह के साथ मिल करके हंसी मस्खरे करते हुए नजर आ रहे हैं।
उनसे और बीजेपी में कोई दुश्मनी नहीं है। वो दुश्मनी करेंगे तो सिर्फ एमआईएम से करेंगे, वो बी टीम कहेंगे तो सिर्फ एमआईएम को कहेंगे। तो इसलिए मुसलमानों अपने आप को समझाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, और इस पर जो है जोर दो। चलिए, मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो जब यहां तक देख चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे। धन्यवाद।